नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ किचन की यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी जो रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ही काम आएंगी। अक्सर हम लोग रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि चकला बेलन को जूठे बर्तनों में सिंक में ही साफ़ कर लेते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चकला बेलन को पानी से ही धोना चाहिए, साफ़ पानी से ही धोना चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तनों में अशुभ माना जाता है। और कभी भी चकला को लिटा के नहीं रखना चाहिए रसोई में, अगर ऐसी व्यवस्था ना हो। टिप नंबर 2 है मेरी चकला से रिलेटेड ही कि चकला को हमेशा खड़ा करके ही रखना चाहिए, लिटा के नहीं रखा जाता है। अगर खड़े करने की व्यवस्था ना हो तो एक स्टैंड दीवार में लगवा के रखना चाहिए। थर्ड टिप है फ्रेंड्स मेरी बाथरूम में बाल्टी को लेकर, कि कभी भी हमें अपनी बाथरूम में खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से बाल्टी में पानी भरा रहता है, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी रहती हैं। तो सुबह सुबह हम जब सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम में ही जाते हैं, तो खाली बाल्टी दिखाई देती है तो ये अशुभ माना जाता है। और अगर एक्स्ट्रा बाल्टी आपकी बाथरूम में है तो उनको उल्टा करके रख दें। फोर्थ टिप है मेरी दही जमाने से रिलेटेड। आजकल विंटर्स में दही को जमाते हैं तो क्या होता है कि वो जमता नहीं है। कभी कभी हम लोग मार्केट से लाना भूल जाते हैं या फिर दही मार्केट में मिलती नहीं है। तो एक मेरी टिप है कि हम विंटर्स में हमारे पास किचन में कैसरोल होते हैं जिनमें रोटियां गरम रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा तेज़ गरम लेके दूध को उसमें डाल देना चाहिए कैसरोल में, और अच्छे से दही के जाउन में उसमें मिक्स कर दें। तो देखें फ्रेंड्स, सुबह को दही बहुत ही अच्छा जमेगा। आप यकीन मानिए ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। कैसरोल में दही 2 घंटे में ही जम जाता है, तो इसमें तो पूरी रात का टाइम दे रहे हैं। तो सुबह को जब मैंने देखा तो दही इतना अच्छा जमा था कि बिल्कुल भी चम्मच से उठाया तो इतना अच्छा जमा, जैसे कि हलवाई हलवाई स्टाइल में ये दही बिल्कुल जमा है। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही काम की ये डेली लाइफ की टिप है। अगली टिप मेरी दोस्तों बॉयल आलू से रिलेटेड है। अक्सर हम जल्दबाजी में बिना छीले ही आलू को बॉयल कर लेते हैं, तो छीलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स ये टिप आजमाएं आप, कि चाकू की हेल्प से अगर हम आलूओं को छीलेंगे तो बहुत जल्दी ही छिल जाएंगे और हमारे टाइम की बचत भी हो जाएगी। दूसरी टिप दोस्तों आलू के छिलकों से रिलेटेड है, कि अक्सर आलू के छिलके जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसको आप अपने हाथों पे रब करें तो इससे हमारे हाथों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें। अगली टिप्स दोस्तों मेरी प्याज से रिलेटेड है। अक्सर सब्जियां हम बनाते हैं तो प्याज की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज का यूज़ तो सभी लोग करते ही हैं। तो प्याज को छीलते समय अक्सर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे आंखों में बहुत जलन होती है। तो ये टिप यूज़ करें कि प्याज को छीलने के बाद थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए पानी में डिप कर दें, उसके बाद आप काटें तो बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। अगली टिप दोस्तों प्याज के छिलकों से रिलेटेड है। ये छिलके हमारे बहुत ही काम आते हैं। इनको हम अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं और अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप दोस्तों मेरी अदरक से रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि अदरक बहुत ज़्यादा घर में आ जाए तो सूखने लगती है। तो ये टिप आप फॉलो करें। अदरक को छील के उसको ग्राइंडिंग जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर छोटे हिस्सों में इसको, जैसे कि मगोड़ी लगाते हैं हम दाल की, वो उतनी बड़ी बना के और एक प्लेट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख दें और इसको फ्रीज़र में स्टोर करें। जब ये जम जाएं तो इसको सबको प्लेट में से निकाल के एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो जब कभी अदरक बहुत महंगा हो जाता है या कभी मिलता नहीं है तो ये अदरक हमारे बहुत ही काम आएगा। इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है और हमारा टाइम भी बचता है और हम अपने लिए टाइम भी निकाल पाते हैं। ये देखिए मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था तो ये बहुत जल्दी से जम गया। अब मैं इनको सबको निकाल के एक कंटेनर में रख दूँगी, कांच के कंटेनर में, साफ़ में, बिल्कुल सूखा हो।
फ्रीज़र में स्टोर, जिसमें बर्फ़ जमाते हैं उसमें स्टोर करें। तो ये आप कम से कम नहीं तो 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप मेरी टमाटर से रिलेटेड है कि आजकल टमाटर विंटर्स में सस्ते भी हैं, तो कभी कभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इनको स्टोर कैसे करें। तो इनका जो डंठल वाला पार्ट होता है उस पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर दें, तो टमाटर को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं जब मिलते नहीं है मार्केट में, तो इस तरह से आप अपने घर में टमाटर को स्टोर कर सकते हैं और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। तो है ना यूज़फुल टिप्स। पसंद आए वीडियो मेरी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगली टिप मेरी दोस्तों जो अदरक कूटने वाला खलबट्टा होता है उससे रिलेटेड है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपनी सब्ज़ी में डालने के लिए मिर्च भी कभी कूट के डाल देते हैं, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी आँख में आ जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, छटक के आँख में आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने ये टिप का यूज़ किया कि मेरे पास जो मार्केट से हम लोग सब्ज़ी वगैरह पैक करा के लाते हैं उसका एक ढक्कन पड़ा था, तो मैंने उसी के साइज़ का एक होल कर लिया है उसमें, और उसको उससे आराम से कूट भी जाएगा और कोई भी जो भी चीज़ कूटेंगे वो छटक के बाहर नहीं आएगी और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। दोस्तों आपको ये टिप पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली टिप दोस्तों मेरी खाली कंटेनर को लेकर है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सामान रखने के लिए कंटेनर साफ़ करते हैं तो इसमें जो भी चीज़ सामान हमने रखा है तो उसकी स्मेल नहीं जाती है। तो एक टिप यूज़ करिएगा कि इसमें जो पेपर होते हैं अखबार का उसको गीला करके और रख दीजिए और डिब्बे को बंद कर दीजिए, इससे स्मेल सारी चली जाएगी और हम फिर से इन डिब्बों का और कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। नेक्स्ट टिप मेरी एक हल्का फुल्का नाश्ता बनाने को लेकर है कि जब भी दाल के मंगोड़े बनाएं तो आप दाल को छिलकों के साथ पीसें, इससे हमारे सारे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे और ये पौष्टिक और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होगा। तो मैंने क्या किया है कि दाल को छिलकों के साथ पीस लिया है और उसमें सारी सब्जियां काट ली हैं चॉपर में, इससे हमारा टाइम भी बचा है। मैं इसमें सब्जियों में काटा है टमाटर, प्याज, बंद गोभी, मेथी, गाजर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें सूजी 2 चम्मच सूजी और बेसन भी ऐड किया है और सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। यकीन मानिए फ्रेंड ये नाश्ता इतना हेल्दी होगा कि बच्चे हमारे दौड़ दौड़ के खाएंगे। फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया। इससे हमारे मंगोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी बनते हैं। तो मंगोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।